आज हम आपको एक ऐसे बुक स्टॉल पर लेकर आए हैं कि जहां हिंदी की किताबें, हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई, धर्म से जुड़ी हुई, कहना चाहिए कि इंसान के संस्कार से जुड़ी हुई किताबें यहाँ उपलब्ध हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं कि उनकी आपने हदिया क्या रखा है। यानी आपने यह कहा है कि हम इसकी कीमत कोई नहीं रखते हैं, हम यहाँ हदिया रखते हैं, मीन्स तोहफ़ा। यानी सिर्फ यहाँ वो रकम ली जाती है कि जो किताब को तैयार होने में इस्तेमाल होती है, सिर्फ इतनी रकम को लिया जाता है। बाकी ये समझिए कि भारतीय संस्कृति की ये लोग हिफाजत कर रहे हैं। और मैंने इनसे पूछा था कि आप ये किताबें हिंदी में क्यों छापते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमारा मकसद है कि ये जो हमारी भारतीय संस्कृति है ये तमाम दुनिया के लोगों तक पहुँचे। तो हम इसको हिंदी में इसीलिए छापते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आइए हम बात करते हैं मोहतरम निसार साहब से। आप हमें बताइएगा सर कि कौन कौन सी किताबें आपके यहाँ मौजूद है और किस किस जो है हदिये पर बताइएगा आप हमें। हमने इस बार 2 थीम रखी हैं अपने इस स्टॉल की। इस्लाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए और क़ुरान सबके लिए। और इस थीम पर हमारी ये कुछ किताबें हैं। जैसे क़ुरान पुकारता है, क़ुरान में जितनी बार मुसलमान को पुकारा गया है इतनी ही बार तमाम इंसानों को पुकारा गया है। या अय्युहन नास, ए लोगो। जब मुसलमान से बात की जाती है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो लोगों जो ईमान लाए हो। और फिर एक आम जनरल बात जब की जाती है तमाम इंसानों से, पूरी मानवता से, तो फिर कहा जाता है या अय्युहन नास, ए लोगो तुम सोचते और समझते क्यों नहीं हो, क्या ज्ञानी और अज्ञानी दोनों बराबर हो सकते हैं? जी। इसी तरह से कुरान की बुनियादी शिक्षाएं, कुरान का संदेश मानव जाति के नाम, कुरान और इंसान 21वीं सदी में कुरान की शिक्षाएं, आज के माहौल में कुरान की शिक्षाएं मानव जाति के लिए अनमोल उपहार। कुरान सबके लिए। कुरान खुद अपना परिचय कराते हुए कहता कि ये वो किताब है जो पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक है, रहमत है। कुरान में इसी तरह से पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परिचय कराते हुए कहा गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए मोहम्मद कह दीजिए कि हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। इसी तरह से हमने यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सब के लिए ये पुस्तक रखी है। हज़रत मोहम्मद इंसानियत के पैगंबर, जीवनी हज़रत मोहम्मद, क्रांति दूत हज़रत मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद कैसी क्रांति लेकर के आए थे उस काल में जब लड़की को पैदा होते ही जिंदा गाड़ दिया जाता था। तो उस जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता था, औरतों को गुलाम बना लिया जाता था, बाज़ारों में और नारी बिकती थी, तो उस तमाम कहना चाहिए कि जो गलत व्यवस्थाएं और गलत चीज़ें चल रही थी उनको कैसे सुधारा आपने। वो क्रांति कौन सी क्रांति थी जो लेके आए विश्व नेता हज़रत मोहम्मद, जगत गुरु पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया अपने शत्रुओं के साथ। ये श्री नाथुराम जी की एक किताब है। इनकी दूसरी किताब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदर्श, मानवता उपकारक। नाथुराम जी की कौन सी किताब है, ज़रा दिखाइएगा। ये नाथुराम जी की एक किताब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदर्श, और इनकी ही दूसरी किताब है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया अपने शत्रुओं के साथ कैसा था। जी। और इसमें बहुत सारी मिसालें दे करके, ऐतिहासिक मिसालें दे करके उन्होंने ये किताब को लिखा है कि कैसे कैसे लोगों ने, जो आपकी जान के दुश्मन थे, उनके साथ भी आपका रवैया कैसा रहा। एक बार आप एक पेड़ के साए में थोड़ी देर के लिए लेटे थे आराम करने के लिए, एक दुश्मन घात लगाए बैठा था, और जैसे ही उसने देखा कि आपकी आंख लगी है, वो फ़ौरन आया और आपकी तलवार उठा करके उसने सीने पर तान ली और कहा कि बता ए मोहम्मद, अब तुम्हें मेरे वार से कौन बचाएगा। आपने छूटते ही कहा कि मेरा रब मुझे बचाएगा, और इतनी देर में ही उसके हाथ से तलवार छूटी और आपने उठाई वो तलवार, और फिर उससे पूछा बता तुझे कौन बचाएगा। तो उसने कहा कि
अब तो आपके सिवा मुझे कोई नहीं बचा सकता। आपने उसको फ़ौरन माफ़ कर दिया, न सिर्फ उसको बख्श दिया बल्कि उसको माफ़ कर दिया, उसकी गलती को माफ़ कर दिया। इसी प्रकार हमारे पास में कुरान से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाली किताबें हैं। पवित्र कुरान में मानवता की शिक्षा विजय गोपाल मंगल जी की है। इस्लाम की नैतिक चेतना कुरान मजीद के संदर्भ में अमरपाल सिंह जी की किताब है। मानवतापूर्ण ईश्वरीय धर्म, ये लाला काशीराम चावला जी की किताब है। इस्लाम एक स्वयं सिद्ध ईश्वरीय जीवन व्यवस्था, ये राजेंद्र नारायण लाल जी की किताब है। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टॉपिक को लेकर के डिफरेंट किताबें हैं। ये इस्लाम से संबंधित बहुत सारे विषयों को दर्शाती हुई, हर पहलू को छूती हुई, जो इंसानी जीवन से और मौलिकता से, नैतिकता से जुड़ी हुई किताबें हैं, प्रश्न हैं और सवाल हैं, लोगों के जवाब उनको देती हुई ये किताबें हैं। जैसे इस्लाम के बारे में शंकाएं, इस्लाम की सार्वभौमिक शिक्षाएं और जिहाद। सबसे ज़्यादा दुष्प्रचार जो है वो जिहाद के बारे में किया जाता है। हाँ, हमें बताएं। तो दुष्प्रचार बहुत कर रहे हैं लोग। तो इस्लाम में जिहाद का क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी क्या वास्तविकता है, ये इसमें बताया। जैसा कि आज कल मीडिया जो है वो जिहाद को गलत अंदाज से पेश करती है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, फलां जिहाद, नए नाम, नई चीज़ें दे करके अपनी तरफ से उसका इंटरप्रिटेशन करती है मीडिया। हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि आप आइए मेरे प्यारे भारतवासियों, आप आइए और आ करके स्वयं अपनी आंखों से देखिए, पढ़िए, समझिए, जानिए, ताकि जो आपको यहाँ से जो मालूमात मिलेगी वो ऑथेंटिक सोर्स से मिलेगी और जो बात भी है होगी वो ऑथेंटिक होगी, ताकि आप तक जो है वो सही जानकारी पहुंच सके और जो भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं, जो नफ़रत पैदा की जा रही है, वो नफ़रत ख़त्म हो। हम देश का भाईचारा बनाना चाहते हैं, देश में प्रेम और मोहब्बत का माहौल बनाना चाहते हैं, देश में अमन और शांति और देश के विकास के लिए हमारा ये प्रयास है कि देशवासियों में आपस में मोहब्बत हो, प्यार हो, प्रेम हो, भाईचारा हो। और वो इसी तरह से हो सकता है कि जब हम एक दूसरे को भली भांति जान सकें और पहचान सकें। नारी से रिलेटेड भी बहुत सारे विषयों को छूती हुई हमारी ये कुछ पुस्तकें हैं, जैसे औरत का मकाम इस्लाम की नज़र में, माँ बाप के अधिकार और रिश्तेदारों से उनका हुस्न सलूक, इस्लाम की पारिवारिक व्यवस्था, घरेलू हिंसा और इस्लाम, कन्या भ्रूण हत्या, ईसा मसीह और मरियम, ख़ानदानी खुशियाँ कैसे हासिल करें, इस्लाम में औरत का स्थान, धर्मों में नारी का स्थान, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। मानवता और इस्लाम, मानवता का राजमार्ग, जन सेवा, भारत की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये लगता है कि आपने इतने सारे जो हिंदी के राइटर्स हैं, आपने उनकी किताबों से दर्शकों को बताया कि आप इनको पढ़िएगा और जांचिएगा उन किताबों से, क्योंकि ये किताबें जो इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में या कि नारी चीज़ और बताना चाहूँगा, एक चीज़ का और परिचय कराना चाहूँगा। जी जी। ये एक पुस्तक है जो हमारे भारत की 18 की 18 भाषाओं में पब्लिश है। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ भारत की जो प्रमुख भाषाएं हैं उन सभी में ये पब्लिश बुक है और वर्ल्ड की 74 लैंग्वेज में ये पब्लिश बुक है और सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली ये पुस्तक है। और इसको हमने यहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट के साथ 2 किताबें रखी हैं जो 280 रुपए की होती हैं और इनको मात्र हम 150 रुपए में लोगों तक दे रहे हैं, ताकि वो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी और इस्लाम का इंट्रोडक्शन, इस्लाम का परिचय वो जान सकें कि इस्लाम क्या है और जो कुछ इस्लाम के बारे में कहा जा रहा है उसकी हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी इतनी कीमती वक्त हमको दिया और आपने इतना सब कुछ बताया, जबकि ये बहुत ज़रूरी है पैगाम देना कि जब हम हिंदुस्तान में हैं। वो स्पेशल डिस्काउंट जी केवल 100 रुपये में दे रहे हैं जी। और ये इंग्लिश का पेपर बैग जो है ये 50 रुपये में दे रहे हैं और ये 600 रुपये वाला कुरान भी
हम यहाँ स्पेशल 100 ही रुपये में दे रहे हैं जी और इसके साथ कुछ किताबें गिफ्ट भी कर रहे हैं। ये जी। सब 100 रुपये में दे रहे हैं। तो और बंगला कुरान भी गिफ्ट है, फ्री जी, ऑफ जी। कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं ले रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम कि आपने इतना कीमती वक्त दिया। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आइए और इस जो ये मज़हब है जिसको इंसानियत का मज़हब कहते हैं उसके बारे में आइए, पढ़िए और लोगों को बताइए। और जो गलत फहमियाँ हैं उन गलत फहमियों को अगर आप दूर कर सकते हैं तो देखिए आप गूगल आपकी ये गलत फहमियाँ दूर नहीं करेगा, बल्कि ये गलत फहमियाँ दूर करेंगी आपकी किताबें। ये धरोहर हैं, ये तमाम इंसानों की धरोहर हैं किताबें। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि किताबों को पढ़ें, फिर किसी के बारे में अपना निष्कर्ष निकालें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।